बच्चों की परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। अगर आप सीडीसी की रिपोर्ट, दैट इज सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये यूएस की एक एजेंसी है, अगर उसकी आप रिपोर्ट देखते हैं 2010 की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि 68 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक होता है। फिर उन्होंने 2020 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा कि 36 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक होता है। अभी उन्होंने लेटेस्ट यानी कल 15 अप्रैल 2025 15 अप्रैल 2025 को अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट यानी कल रिपोर्ट दी है। उन्होंने अब कहा है कि 31 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक होता है। तो आप देख सकते हैं 2010 में 68 में से एक बच्चा और अब 31 में से एक बच्चा, यानी एक क्लास में अगर 68 बच्चे होते हैं तो आप समझ के चलिए तो कम से कम 2 बच्चे ऑटिस्टिक हो सकते हैं उस क्लास के अंदर। तो ये रेशो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है और यूएस में तो बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है। अब यहां पर हम लोग इस चीज को डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या रीजन है इस सबके। पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में 2021 में जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें उन्होंने बताया कि 68 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक होता है। यानी इंडिया में अभी ये डेटा लेकर के चल रहे हैं कि 68 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक होता है। हालांकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यूएस में ज्यादा डिटेक्शन क्यों हो रहा है, इंडिया में यूएस से ज्यादा हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ है, कमी कहाँ है कि इंडिया में एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम एक दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ ऑफिशियली। लेकिन वहां पर क्या है यूएस में, वहां एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली चली जाती है तो एक दूसरे के डेटा को वो लोग इजीली यूज कर लेते हैं। तो यानी प्रॉपर डेटा एक्सचेंज होता है जिससे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है। इसलिए वहां पर सारा चीज आप ऑब्जेक्टिवली पता कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में अभी ये सारे के सारे लूप होल्स हैं स्टडीज में भी और दूसरी चीजों में भी, जिसकी वजह से प्रॉपर डायग्नोसिस हमें नहीं मिल पाता है या प्रॉपर परसेंटेज हमें नहीं मिल पाता है। सो परसेंटेज प्रिपेयर यहां पर नहीं हो पा रही, लेकिन आपको सिम्टम से पता लगता है। जितने केसेस हमें क्लिनिक्स में आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं या ऑनलाइन आप जो फोन करते हैं उससे हम देखते हैं कि ये रेशो कितना ज्यादा बढ़ चुका है पिछले कुछ सालों में। दूसरी बात, एक बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम आजकल किसी भी बच्चे को उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं कि यार ये नॉर्मल बच्चा हो सकता है या इसके कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं या जनरलाइज डिले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आजकल प्रॉब्लम एक ये भी हो गई है कि ये फील्ड जो है बहुत ज्यादा ओवर हाइप हो चुकी है। अब आप क्या करते हैं कि नॉर्मली जितने भी बच्चे आपके पास आते हैं उन सबको चश्मा पहन के हम लोग डायग्नोज करने लग गए हैं कि कितना, हम ये नहीं देख रहे कि इसे ऑटिज्म है कि नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि इसको किस डिग्री का ऑटिज्म है। यानी ये तो हम मान के चल ही लेते हैं जिन बच्चों को जनरलाइज डिले है या बच्चे लेट बोल रहे हैं या बच्चे नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे या बच्चों में अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट और ये सब चीजें नहीं है, तो उन बच्चों को हम किसी और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से देखना चाहें या कोई और चश्मा पहन करके देखें। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इन सारे बच्चों को हम आज की डेट में उस एंगल से ही जज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जितने भी टेस्ट पुराने जमाने से चले आ रहे थे, हालांकि बहुत बड़ा चेंज 2020 के बाद जो कोविड वाला पीरियड था उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि बच्चे घर के अंदर रहे, कन्फाइंड रहे, सारा दिन घर में स्क्रीन चलती थी, कोई टीवी पे लगा हुआ है, कोई फोन पे लगा है, कोई टैबलेट पे लगा है। जो बच्चों की क्लासेस भी थी वो भी सब ऑनलाइन हो रही थी। तो उस दौरान ये डेटा बहुत स्पीड से बढ़ा है, ये सब चीजें जो ये नंबर है बहुत स्पीड से बढ़ा है। सो हम उसको कंसीडर करना भूल जाते हैं कि जो वर्चुअल ऑटिज्म है वो क्लासिकल ऑटिज्म से थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट होता है। तो उसको उस एंगल से हम लोग अलग से देख करके और उसको उसी हिसाब से क्योर करने की कोशिश करें। लेकिन उन सब चीजों को भूल करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसे एक डायग्नोसिस, क्योंकि अभी तक नहीं माना गया तो उसे फॉर्मली डायग्नोज नहीं किया जाता, तो सीधा डायग्नोसिस मिलता है माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म। जबकि ये सारे बच्चे जो वर्चुअल ऑटिज्म जिसको हम बोल रहे हैं, जो एक प्रोविजनल डायग्नोसिस है, उन बच्चों को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी जमाने में वो पूरी तरह नॉर्मल थे, 1 साल 2 साल तक वो नॉर्मल थे, उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया, रिग्रेस कर लिया। तो उनके लिए कुछ ऐसे क्राइटेरिया डिजाइन होने चाहिए ताकि उनको उसी हिसाब से लेकर के ट्रीट किया जाए। तो लड़ाई यही है कि आगे देखते हैं किस तरह की डेवलपमेंट्स होती है, लेकिन फिलहाल डायग्नोसिस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप सब लोग अपनी इस पे जरूर मुझे ओपिनियन देने की कोशिश करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।